चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दं। हरे कृष्णा। स्वागत आप सब भक्तों का आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जहाँ हम एकत्रित हुए हैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ हम चर्चा कर रहे हैं बृहद भागवत अमृतम पुस्तक के अंदर श्रील गोप कुमार जी वो एक ब्राह्मण को अपनी आत्मकथा बता रहे हैं। उनके साथ किस तरह जब उन्होंने भगवान का नाम लिया तो नाम लेने से उनको क्या प्राप्त हुआ। तो हम कहाँ थे आपको पता है? अभी वैकुंठ नहीं जा रहे थे, जाना है वैकुंठ। मोक्ष के जो है वो राज्य में गोप कुमार जी हैं और वहाँ पर शिव जी अपनी सेना के साथ, अपने पार्षदों के साथ पहुँचते हैं और उनको बताते हैं कि क्या करो, आप वैकुंठ की ओर जाओ। आपका जो नाम आप जप कर रहे हो, आपको वास्तविक रूप में वैकुंठ में जाना चाहिए और ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्थान है ये तपस्वियों के लिए है, योगियों के लिए है। जो आप कहाँ हैं, वैकुंठ जाओ। और ऐसा बता रहे होते हैं और वहाँ पर वैकुंठ के जो दूत वहाँ पे आ जाते हैं और वैकुंठ के दूत आकर गोप कुमार जी को बोलते हैं। देखिए, अब ये आपको लग रहा है कि ये स्टोरी चल रही है, लेकिन आप इसको यदि अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे तो हमें इससे ये शिक्षा प्राप्त होती है और होगी कि भगवान जो है भक्त के लिए हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं। और भक्त जो है वो शुद्ध भक्त को बहुत सारे प्रलोभन मिलते हैं। गोप कुमार जी को प्रलोभन मिले, इंद्र का पद मिला, ब्रह्मा जी का पद मिला, सब जो है उन्होंने क्या किया, त्याग दिया। तो यहाँ पर वैकुंठ के जो पार्षद हैं वो उनको बोलते हैं कि आपको वैकुंठ जाना चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है, मुझे वैकुंठ जाने की बहुत इच्छा हो रही है, कृपया बताइए मैं वैकुंठ कैसे जा सकता हूँ। तो बोलते हैं वैकुंठ जाने के लिए आपको दोबारा ब्रज भूमि में जाना होगा, यहाँ से वैकुंठ का कोई रास्ता नहीं है। हम लोग सुनते हैं कि देवी देवता भी क्या करते हैं, इस ब्रज के अंदर, भूमि के अंदर आके जन्म लेना चाहते हैं, जहाँ से वो भगवान के धाम जा सके। भगवान के धाम का रास्ता वहाँ से नहीं है। ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी सुनी है उसको यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। तो बोले आप शीघ्र ही ब्रजभूमि में जाओ
और वहाँ पर भगवान का भजन करो, भगवान की ब्रज भूमि में रहो, भक्तों का संग करो, और भक्तों का संग करके आपको अपना शुद्ध आचरण जो है वो दिखाना है। और कहते हैं कि आप कभी भी किसी चीज़ से विचलित मत होना। हम लोग क्या है कि बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। अभी ये ड्रम आपको विचलित कर रहा है ना, लग रहा है कहाँ बैठे हैं, वहाँ होते तो अच्छा होता नहीं। ये विचलित करने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, मतलब विचलित मत होना। और जो भक्तों का जो आचरण है वो बड़ा शिक्षाप्रद होता है। हर भक्त का जो आचरण है बड़ा ही वो संसार के लिए शिक्षाप्रद है। हाँ? अब जैसे हम देखते हैं, दो उदाहरण से यहाँ बता रहे हैं श्रीला सनातन गोस्वामी, एक भरत महाराज का और युधिष्ठिर महाराज का दो उदाहरण देके बता रहे हैं गोप कुमार जी को। कहते हैं यदि भरत महाराज, हाँ, भरत महाराज का क्या हुआ था, हाँ, हिरण से आसक्ति हो गई थी उनकी। तो कहते हैं यदि भरत महाराज की हिरण से आसक्ति नहीं होती तो हमको कुसंग से जो दुष्प्रभाव है उसका पता लगता नहीं। संग का बड़ा प्रभाव है, और जब व्यक्ति संग में नहीं रहता, भरत महाराज संग में नहीं थे, अकेले थे, तो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था कि आपका जो है वो क्या हो रहा है, हृदय जो है परिवर्तित हो रहा है। और दूसरा युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण देते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो है, कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि वो तो धर्मराज हैं, तो धर्मराज जो है वो जुआ कैसे खेल सकते हैं। हाँ, तो जुआ खेलने से क्या हाल होता है ये सिखाने के लिए भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को यूज़ किया है। युधिष्ठिर महाराज का कोई ऐसा दुष्प्रभाव, दुष्ट इच्छा नहीं थी कि वो ऐसा दुष्ट क्रिया करें। तो भगवान के जो भक्त हैं उनके आचरण से हम जैसे मूर्खों को पता लगता है कि जुआ खेलने से क्या होता है, या कुसंग से क्या होता है, या सत्संग में आके क्या प्राप्त होता है। तो इसका उदाहरण दे रहे हैं। और तुम अब जाओ, और तुम पर भगवान की बहुत कृपा है, क्योंकि इस कृपा का जो एविडेंस है, जो सबूत ये है कि अभी तक भी तुम जो है विचलित नहीं हुए। अब हम जैसे लोग सोचें अपने जीवन में, यदि हमको कोई मोहल्ले का प्रधान बना दिया जाए, RWA या काउंसलर, MCD काउंसलर, MLA, या दिल्ली चीफ मिनिस्टर, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप एक बार सोचिए कि आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पोस्ट दी जाएगी तो आप 16 माला का जप कर पाओगे? आपका समय नहीं रहेगा। और कहो, बोलोगे जरूरत क्या है, अब 16 माला का जप करने से प्रधानमंत्री की पोस्ट मिली है, अभी और 16 माला का जप किया तो पोस्ट छोड़ के और ऊपर भेज देंगे, तो यहीं पर छोड़ने के लिए माला। लेकिन गोप कुमार जी ने अपने गुरु के आदेश का पालन किया। कह रहे हैं आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और आपने शिव जी से उपदेश प्राप्त किया है। अभी आप क्या करो, वृंदावन चले जाओ, ब्रज भूमि में जाओ, और ब्रज भूमि में जाकर भगवान का भजन करो। तो गोप कुमार जी आदेश सुनकर शिवजी, माता पार्वती, उनके पार्षद, उन सबको प्रणाम करते हैं, और वैकुंठ के जो पार्षद हैं उनको भी प्रणाम करते हैं, और वृंदावन जाने के लिए, ब्रजभूमि जाने के लिए अभी विचार ही कर रहे होते हैं कि एक पलक झपकने के समय में देखते हैं कि वो वृंदावन पहुंच गए। और ब्रजभूमि में पहुंचते हैं और ब्रजभूमि को देखते हैं। और श्रीला सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि गोप कुमार जी कहते हैं जब वृंदावन में पहुंचते हैं तो कहते हैं वृंदावन के समान कोई भी लोग नहीं था। जितने भी लोग वो देखते हुए आए हैं वो वृंदावन के समान सब फीके हैं। वृंदावन में भ्रमण करते वहाँ के लता पता, पक्षी, पेड़ पौधे, वो सब क्या है, वो फीके नहीं हैं। उनके सामने वो लोग फीके हैं। हम लोग बोलते हैं ना, काले सफ़ेद कार्ड में लिख के स्वर्गवासी हो गए। एक काला सफ़ेद कार्ड नहीं होता, लिखा होता है ये फला फला व्यक्ति क्या हो गया। तो ब्रज जो है वो स्वर्ग भी चले गए, वो आगे कितने लोग चले गए, ब्रह्म लोक भी चले गए, सारे लोग से कहते हैं। ये बता रहे हैं जेन्युइन है ऐसा कि जो वृंदावन है, ब्रज जो है,
इसकी जो शोभा है, और कार्तिक में अगर कोई शोभा देखेगा तो फिर बातें क्या है, वो शोभा जितने लोग उन्होंने देखे थे उसमें नहीं थी। और बड़ा आनंद आया कि मैं ब्रजभूमि पहुंच गया, और ब्रजभूमि रहकर जब विहार करने लगे तो भूल गए कि वैकुंठ जाना था, चिंता ही खत्म हो गई, क्योंकि इतने सुंदर स्थान पर पहुंच गए हैं। तो इच्छा पूरी हो गई और ध्यान खत्म हो गया, और वहाँ भ्रमण करने लगे। एक बार की बात है, जब भ्रमण कर रहे थे वहाँ मथुरा पहुँचे, और मथुरा में कुछ ब्राह्मण ना भागवतम कथा कर रहे थे, तो वहाँ बैठकर भागवतम कथा सुनने लगे। जब भागवतम कथा उन्होंने श्रवण किया तो बड़ा आनंद आने लगा उनको, और उनके अंदर भगवत प्रेम जागृत हुआ। और कहते हैं जब मैं मथुरा में घूम रहा था, एक बार की बात है कि मुझे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, और जैसे मैंने कृष्ण को देखा तो मैं दौड़ कर कृष्ण को पकड़ने के लिए भागा, और उन तक पहुंच नहीं पाया, और गिर के क्या हो गया, मूर्छित हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब मैं मूर्छित हुआ तो कुछ लोग मुझे आके उठा रहे थे, और उठाकर एक वाहन में बिठा रहे थे। इतना फील हो रहा है, रियलाइज हो रहा है कि कोई आया है, मुझे पकड़ा है और मुझे एक वाहन में बिठा दिया है। और वाहन जो है अभी टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो रहा है, और इनकी थोड़ी आँख खुलती है और इधर उधर देखते हैं, तो देखते हैं कि तो ये वही वाहन है, और ये वही वैकुंठ के पार्षद हैं जिन्होंने मुझे वहाँ उपदेश दिया था। और ये वैकुंठ के पार्षद जो है अपना वाहन लेके आए मुझे ले जाने के लिए। तो उनको देख के लगा कि जान पहचान के आदमी हैं, देखा हुआ है, और बड़े सुंदर हैं। पार्षदों का क्या वर्णन करते हैं, श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन आता है। जब अजामिल के प्रसंग में भगवान के पार्षद और यमदूत का आपस में मिलन होता है, तो वहाँ पर भगवान के पार्षदों के रूप का वर्णन किया गया, बहुत सुंदर। तो उनको होश आया, उन्होंने देखा, बोले तो वही हैं जिन्होंने मुझे उपदेश दिया था। तो प्रणाम किया उन्होंने, और पार्षदों ने गले लगाया, बोले हम आपको लेने के लिए आए हैं। तो अब आपको वैकुंठ जाने के लिए तैयार होना चाहिए। वैकुंठ जाने के लिए चतुर्भुज रूप ड्रेस होती है ना हर जगह जाने के लिए, नहीं? तो ड्रेस कोड है उसका, क्या ड्रेस कोड है? चतुर्भुज रूप लेना है। और हम आपके लिए जो है वो लेके आए हैं सब एसेसरी। क्या लेके आए हैं? एसेसरीज लेके आए हैं। आपके 2 हाथ 2 पैर हैं, हम आपके लिए शंख पद्म चक्र गदा भी लेके आए हैं साथ में। रामलीला के समय मिलते नहीं है, वो ग्राउंड के बाहर बेच रहे होते हैं, वो नहीं थे, वो ओरिजिनल थे। हस्त भी लाए हैं आपके लिए, और वस्त्र भी लाए हैं, मुकुट भी लाए हैं, पीत वस्त्र भी लाए हैं। आप ये पहन लीजिए, और तभी हमारी फ़्लाइट जो है, जैसे फ़्लाइट टेक ऑफ करने से पहले बोलते हैं बेल्ट बांध लीजिए, सीट भी सीधी कर दीजिए, ट्रे टेबल बंद कर दीजिए, खिड़की खोल दीजिए। तो ऐसे जो है आपको चलने के लिए क्या करना है। तो गोप कुमार जी बोलते हैं कि आपका बड़ा धन्यवाद, आप मेरे लिए सब ये ड्रेस लेके आए हैं, लेकिन यदि संभव हो तो मैं अपना ये ब्रज का जो मेरा जो रूप है, शरीर है, मैं इसको त्यागना नहीं चाहता। कुछ देखिए, कुछ ऐसा होता है, कुछ नियम उल्लंघन अगर हो सकते हैं तो मुझे ले चलिए ऐसे। तो बोले ठीक है, आपकी यदि ये इच्छा है तो आपको इसी स्व शरीर में ले जाएंगे, आपको इसी तरह ले जाएंगे। तो बड़ा प्रसन्न हुए, और फ्लाइट चलने लगी, और जब विमान चल रहा था तो ये विमान अब ऊपर की तरफ चल रहा है, और सब जो लोग जिनमें पहले ट्रैवल कर चुके हैं गोप कुमार जी, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, सारे लोकों से ऐसे फ्लाइट जा रही है। और वो जो उन लोकों के सब जो इंद्र चंद्र सब जो राजा हैं,
वो सब इनको ऊपर की तरफ देख रहे हैं और ऊपर की तरफ देख के इनको ऐसे सिर पर रख के प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करने के बाद अपने पुष्प लेके उनके ऊपर जो है वर्षा कर रहे हैं। तो जो वैकुंठ जाने वाला व्यक्ति है तो फिर उसको दो तो सभी देवी देवताओं के लिए पूजनीय है, तो उनको प्रणाम करते हैं और ये देख रहे होते हैं कि कैसे कैसे जब मैं कहाँ कहाँ गया था और उस तरह से सारे प्लैनेट्स चल रहे हैं और इनकी फ्लाइट जो है वैकुंठ की तरह चल रही है और बहुत कुछ क्षणों में फ्लाइट पहुंच जाती है वैकुंठ और द्वारपाल उनको बोलते हैं कि आप थोड़ा यहाँ बाहर बैठिए, अभी अंदर आपकी सूचना दी जाएगी और आपको भगवान बुलाएंगे। गोप कुमार जी बाहर बैठ जाते हैं वेटिंग बेंच पे, जैसे डॉक्टर के बाहर जाने के लिए बेंच लगा हुआ था वेटिंग, वैसे बिठा दिया जाता है उनको। और जो उनके पार्षद हैं वो अपनी जॉब पर चले जाते हैं, बोले ये द्वारपाल है, आपको अभी कुछ समय के बाद अंदर से बुलाया जाएगा, आप अंदर चले जाइए। तो ये बैठते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं, देखते हैं कि एक विमान पर एक बहुत सुंदर साक्षात भगवान स्वरूप एक व्यक्ति विमान पे आ रहा होता है और आभूषणों से सुसज्जित है और बहुत सुंदर है। बोले साक्षात भगवान आ गए, भगवान के दर्शन हो गए। उनको देखते ही ये खड़े हो जाते हैं और उनको पुकारते हैं, हे नाथ, हे भगवान, आप आ गए, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। इनको प्रणाम करते हैं। और वैकुंठ में तो ऐसा नहीं होता मतलब कि आपको बोलने के लिए माइक चाहिए, वो तो आप कुछ भी आवाज़ मन से ही बोलेंगे तो मन की आवाज़ चली जाती है। बहुत दूर होते हैं इनसे अलग ही और आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं, हे नाथ, आप मेरे नाथ हैं। और ये जो नाथ हैं ये उनको बोलते हैं चुप। और जब ये चुप नहीं होते तो अपने कान बंद कर लेते हैं। बोले मैं नाथ नहीं हूं, मैं दासों का दास हूं, दास हूं, दास हूं, दास हूं, ऐसे बोला। मैं नाथ नहीं हूं, नाथ अंदर है, मैं तो भगवान का सेवक हूं। बोले अच्छा ठीक है। को देखा कि ठीक है। कुछ देर के बाद देखा एक और वाहन आता है, उस पे जो गए थे उनसे भी और सुंदर और सुसज्जित। बोले ये होंगे। आगे तो जाते हैं ना कोई और, तो पीछे फिर बॉस आते हैं, बोले ये आ गए। फिर जोर से आवाज आते हैं, हे नाथ, हे जगदीश्वर, हे भगवान, आप कहाँ थे, मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ। तो वो भी कान बंद करते हैं। मैं दास हूँ, भगवान क्या है, अंदर है। और वो देख रहे हैं कि वाहन आते जा रहे हैं और किसी में कोई अकेला है, किसी में पति पत्नी है, किसी में परिवार के साथ में, सब सेवा करने के लिए। कोई चामर लेके आ रहा है, कोई मोरपंख लेके आ रहा है, कोई जल लेके आ रहा है, कोई भोग लेके आ रहा है। ऐसे जो है निरंतर भगवान की सेवा के लिए सब आ रहे हैं और देख रहे हैं। कोई देवता के रूप में, कोई ऋषि के रूप में, कोई इंसान के रूप में, कोई वानर के रूप में, कोई किसी और रूप में, सब विभिन्न विभिन्न रूप में भगवान की सेवा करने के लिए सब अंदर जा रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं गोप कुमार जी, अगर ये सब इतने सुंदर हैं, हाँ, तो इनके जो सेव्या हैं, जिनकी ये सेवा करने जा रहे हैं, वो कितने सुंदर होंगे। और उत्कंठा बढ़ रही है देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उस स्थान पर पहुंचकर कब मेरा नंबर आएगा। और ये सब जो है भगवान के पार्षद हैं, इतने सुंदर है। और कब कोई आएगा मुझे ले जाने के लिए। तो इतने में उनको द्वारपाल बोलते हैं, आप चलिए अंदर। हाँ, आपका जो है अंदर जाने का मैसेज क्लियर हो गया है। अंदर जाते हैं और अब गोप कुमार कह रहे हैं कि जैसे ही मैं वैकुंठ के अंदर गया, तो कहते हैं मैं उसका क्या वर्णन करूं, अनंत शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। क्या उस महल की बात करूं, क्या मैं उन पिलर्स की बात करूं, क्या मैं वहाँ
पुष्पों की बात करूं, क्या वनों की बात करूं, उसका वर्णन करना अनंत शेष के सैकड़ों मुखों से भी पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं। और प्रत्येक द्वार पे द्वार बने थे, तो हर द्वार पे देखते हैं बहुत सुंदर उनको मूर्तिमान व्यक्ति दिखते हैं, प्रणाम बोलते हैं, यही जगदीश्वर है। बोले ये नहीं है, आगे जाइए। अगले बोलते ये तो आ गए, इनको प्रणाम किए। बोले आप ही मेरे नाथ हैं। बोले आगे जाइए। उनको आगे भेजते जा रहे हैं। और आगे चलते चलते वो बहुत बड़े मुख्य महल में पहुंचते हैं, और उस महल में देखते हैं बहुत सुंदर एक मणि रत्नों से जड़ा हुआ एक सिंहासन है, और उस सिंहासन में वैकुंठपति भगवान विराजमान है, दूर से दिखते हैं। और उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है, गले में मोतियों की माला है, कमल के समान उनके सुंदर नयन है, और उस नयन से वो सबका दृष्टिपात कर रहे हैं, सबको खुश कर रहे हैं, सबको संतुष्ट कर रहे हैं। और उसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। उतना समय हमारे पास नहीं है कि उसका वर्णन किया जा सके। और नारद मुनि वहाँ जो है वीणा बजा रहे हैं और भगवान का गुणगान कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और वहाँ संकीर्तन चल रहा है। और वो देखते हैं गोप कुमार कहाँ आ गया मैं, इतने सुंदर भगवान। हाँ, और अब रहा नहीं जाता। बोले बहुत वियोग हो गया। तुरंत भाग कर ना भगवान को पकड़ने के लिए भागते हैं कि आज गले लगा लूँगा, आज पकड़ लूँगा। बहुत कितने समय से जो है वो, यदि आप टाइम कैलकुलेट करेंगे ना, मतलब हम तो ये मेटीरियल हिसाब से टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं कि 10-12 सोमवार हो गए हमको, लेकिन उनको कई करोड़ों वर्ष बीत चुके होते हैं, क्योंकि टाइम जो है ना वो रुक जाता है। स्वर्ग के हिसाब से स्वर्ग की घड़ी है, फिर ब्रह्म लोक से अलग अलग लोक के हिसाब से घड़ी चल रही है, कितने करोड़ों वर्ष ऐसे बीत जाते हैं, वो देख रहे होते हैं। और कहते हैं कि मैंने जैसे ही देखा और मैं उनको पकड़ने के लिए भागा, तो जो बैकुंठ के पार्षद उन्होंने देख लिया कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो व्यक्ति को पीछे से पकड़ के रुकिए, आप यहीं रुकिए। और बड़े दुखी होते हैं कि मेरे को जाने नहीं दिया है, और हट कर रहे होते हैं। हट करते करते जो है गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, मूर्छित हो जाते हैं। और कुछ देर के बाद फिर कॉन्शियसनेस में आते हैं अपनी वापस, और आंखों में आंसू बह रहे होते हैं। आंखें खोलते हैं, आंखें गीली होती हैं, कुछ साफ दिख नहीं रहा होता। हाथ से अपने अश्रु साफ करते हैं, और सामने साक्षात भगवान दिखते हैं, और बड़े प्रसन्न होते हैं। और जैसे उनको देखते हैं, हाँ, तो भगवान जो है बड़े कोमल स्वर में उसको बोलते हैं, वत्स इधर आओ। तो जैसे ही अब उनको आवाज़ लगती है कि इधर आओ, तो फिर जितने भी वैकुंठ पार्षद हैं वो तो, अब बॉस ने बोल दिया तो फिर कौन रोकेगा, जाओ। और ये जाते हैं उनके पास। तो जैसे भगवान की आवाज़ सुनते हैं तो नाचने लगते हैं, नाचते कूदते जाते हैं भगवान के पास। अब कोई रोकता नहीं है। तो भगवान कहते हैं, वत्स तुम्हारा स्वागत है। हाँ, और भगवान कितने दयालु हैं। कहते हैं मेरा परम सौभाग्य है, हाँ, कि तुम जैसा भक्त जो है मेरे लोक में आया। बहुत दिनों से मेरी उत्कंठा थी तुम्हें देखने के लिए, तुमने बहुत समय लगा दिया आने के लिए, बहुत समय से देख रहा था तुम कब आओगे। साक्षात भगवान जो है अपने हर भक्त को इसी तरह देखते हैं। और भगवान की जो उत्कंठा, हमारे उनके अंदर तो खैर उत्कंठा है ही नहीं, क्या कंपैरिजन करें भगवान की उत्कंठा और हमारी उत्कंठा से, हमारी इच्छा से।
हमारी तो बहुत सारी भौतिक इच्छा है, लेकिन भगवान की एक इच्छा है कि मेरे पास में आ जाए। तो भगवान अपने हर एक भक्त के लिए उत्कंठित होते हैं। कहते तुमने बहुत जन्म बिता दिए, मैं तुमसे मिलने के लिए इतना उत्कंठित था कि मैंने जानबूझकर, मेरी इच्छा से तुम्हारा जन्म गोवर्धन में हुआ। गोवर्धन जो है क्या है? एक स्थान है जहाँ से जो है वृंदावन से फ्लाइट टेक ऑफ होती। दिल्ली से फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई किसी की, ध्यान में रहना। तो दिल्ली बैठ के मैं जो है चिट्टे चिट्टे नोट खड़े करता रहूँ और मेरे को बैकुंठ लेने आएंगे। ये फ्लाइट का रास्ता वहीं से है। जैसे फ्लाइट पकड़ने के लिए आपको एयरपोर्ट जाना पड़ता है ना, आप सुनो गीता कॉलोनी में गुरुद्वारे के पास आ जाने लेने के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6519 विल लीव फ्रॉम गुरुद्वारा 7 ब्लॉक, आपको जाना पड़ता है एयरपोर्ट। तो ये जो एयरपोर्ट है ये वृंदावन है। कहते मैंने तुम्हारा उस गोवर्धन में क्या करवाया? जन्म करवाया। और मैं स्वयं तुम्हारे गुरु के रूप में अवतीर्ण हुआ। हाँ, हमने बताया था ना, गुरु का नाम पता किसी को याद है? मुश्किल है बहुत। जयंत नाम था गुरु का। वैकुंठवासियों ने बताया था कि जो तुम्हारे गुरु जयंत हैं, जिन्होंने तुम्हें मंत्र दिया है, वो साक्षात भगवान है। तो यहाँ भगवान उसको जो है सर्टिफाई कर रहे हैं उस बात को कि मैंने तुम्हारा जन्म वहाँ करवाया और तुम्हारे गुरु के रूप में मैं आया। हाँ, और अब तुम ठीक स्थान पर पहुँच गए, तुम यहीं पर रहो और तुम्हें देख के मैं प्रसन्न होऊंगा और तुम मुझे देखकर तुम प्रसन्नचित रहना। तो ये वहाँ पर रहने लगे। तो एक दिन की बात है, वो देखते हैं कि एक उनके जैसे गोप बालक रूप में कई सारे बालक जो है वो भगवान के सामने जो है कीर्तन कर रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। तो इनको बड़ा अच्छा लगा। जैसे आप विदेश में जाएंगे तो आपको कोई इंडियन मिलेगा या हिंदी भाषी मिलेगा, या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको कोई तिलक वाला डिवोटी मिलेगा, तो आपको लगेगा ना कि अपने को आ गए। तो इनको लगता है कि अपने आ गए, तो ना मेरे जैसे ही हैं। तो वो इनको बुला लेते हैं, ये दूर से देख रहे होते हैं, इनको बुलाते हैं अपने साथ में रख कर इनको बोलते हैं तुम भी बांसुरी बजाओ। तो इनके भी पास बांसुरी होती है, अपनी बांसुरी निकालते हैं। ये भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए बांसुरी बजाते हैं और इनकी बांसुरी सुनकर और गोप बालों की बांसुरी सुनकर बड़े संतुष्ट होते हैं भगवान। और फिर कभी इनको चामर की सेवा मिलती है, कभी मोरपंख की सेवा मिलती है। इस तरह इनकी सेवा चलती रहती है और इनको बड़ा आनंद आ रहा होता है। और ये वहाँ रह रहे होते हैं। अब कुछ दिन रहने के बाद इनको लगता है कि सब कुछ तो अच्छा है, यहाँ पर इतना ऐश्वर्य है, यहाँ पर इतने बड़े बड़े महल हैं, भगवान की इतनी इतनी समृद्ध सेवाएं हैं, लेकिन मेरे जो मदन गोपाल की जो लीला है, हाँ, गाय चराने की लीला, गोवर्धन लीला, दामोदर लीला, ये सब नहीं दिख रही है। हाँ? और भगवान का यहाँ पर ऐश्वर्य रूप भी है, तो वो मिस कर रहे हैं। लेकिन बोलते नहीं ऐसा नहीं सोचना, हाँ यही डेस्टिनेशन है, ठीक है, नहीं यहीं पे रहेंगे। तो जैसे उनके मन में ये आता है, उसी क्षण जो है उनके सामने भगवान जो है नंद नंदन के रूप में खड़े हो जाते हैं और लक्ष्मी देवी को आदेश देते हैं, राधिका के रूप में लक्ष्मी देवी आती है और पृथ्वी देवी जो है चंद्रावली का रूप लेके आती है और सब अन्य पार्षद जो है वृंदावन के सभी पार्षदों के रूप में सब अवतरित होते हैं। तो ये बड़े प्रसन्नचित होते हैं कि भगवान जो है सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं मेरे मन की इच्छा, और मेरे मन की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने तुरंत जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया और ड्रामा टीम तैयार हो गई। और भगवान जो है बांसुरी बजा रहे हैं, गैयाँ आ जाती हैं बहुत सारी, सब कुछ होने लग जाता है और रहते हैं और देखते हैं कि ये बहुत सुंदर लीला हुई, लेकिन ये निरंतर नहीं है। निरंतर लीला होनी चाहिए और बार बार मैं मन में सोचूंगा तो बार बार भगवान करेंगे और बार बार
मैं भगवान को कष्ट पहुंचाऊंगा, कब मैं भगवान को चुंबन करूंगा, कब भगवान की सेवा करूंगा, कब भगवान का आलिंगन करूंगा। बैकुंठ के भगवान तो फिर बैकुंठ के, और मेरे जो मदन गोपाल हैं वो तो फिर नंगे पैर, धोती, माखन, बंदर, गोप कुमार, सब ये सब है ना पार्टी, इधर ऐसे ही है। तो और आनंद आता अगर ऐसा कुछ होता। नहीं ठीक है, फिर मैं ठीक हूँ। अभी भगवान साक्षात हैं और वैकुंठ जाने की इच्छा थी तो वो इच्छा मेरी पूर्ण हो गई। तो भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में, जो जो जिसकी इच्छा होती है वो मैं पूरी करता हूँ। तो जैसी जैसी इच्छा होती जाएगी तो वो ऐसी भगवान पूरी कर रहे हैं। वैकुंठ की इच्छा की तो वैकुंठ में पहुँचा दिया और वहाँ रहते हैं। कभी कभी मन दुखी होता है, कभी कभी खुशी होता है। अब मन तो क्या है कि क्या है हमारा, क्या है, या तो सबसे बड़ा दुश्मन है या सबसे बड़ा मित्र है। हाँ, भजऊ रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण अरविंद। तो एक दिन मन को कहते हैं, रे मन तू इतना चंचल क्यों है? वैकुंठ पहुंच के भी तेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है। हाँ, अब तू क्या चाहता है बता तो सही। इससे बड़ा भी कोई स्थान है, इससे बड़ी कोई वस्तु है? ऐसा सोच रहे होते हैं तो कुछ सामने से नारद मुनि जो है वीणा बजाते पहुंच जाते हैं। उनका एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे मेटेरियल जगत के लोगों ने बड़ी बड़ी बुद्धि भ्रष्ट है उनकी, जिन्होंने नारद मुनि का बड़ा गंदा सा रोल बना दिया। नारद मुनि जो है साक्षात परम भक्त हैं भगवान के, और भक्ति में अग्रसर करने के लिए हर भक्त को अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। हाँ, बता सकते हैं कि नारद मुनि किसके गुरु हैं? आपको कुछ ऐसे शिष्य याद है? मेघरारी, व्यासदेव, प्रहलाद महाराज, वाल्मीकि, ध्रुव महाराज, इन सब के गुरु हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो क्या आइडेंटिटी होगी जिन जिन भक्तों का हम उनके चरण पद, उनका जो भक्ति का जो रास्ता है, स्तर है, उसका हम पालन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उनके वो गुरु हैं। तो पहुंचते हैं और पूछते हैं कि इस बैकुंठ में मैंने पहला व्यक्ति देखा है जो दुखी है। गोप कुमार से बोलते हैं, यहाँ तो कोई दुखी रहता नहीं, यहाँ पहुँच के तो सबकी इच्छा पूरी हो जाती है, आप दुखी क्यों हैं? तो गोप कुमार जी अपने मन की सारी बात सुना देते हैं कि सर रूम तो अच्छा है, एसी भी लगा है, लिफ्ट भी है, प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन ब्रज की रज जो है मैं मिस कर रहा हूँ ना। यहाँ पर वैसा माखन चुराने की लीला है, ना मटकी फूट रही है, ना कोई FIR, ना कोई केस दर्ज हो रहा है। अब वो वैकुंठपति है, उनके प्रति कौन केस करेगा? है? सोचने से ही जो है वो कितना बड़ा पाप लगेगा। बोले मेरे को तो वो याद आ रहा है, लेकिन ठीक है, आप मेरी शिकायत मत कर दीजिए, ठीक हूँ, मैं कर लूँगा गुजारा। ये न के न प्रकृति, कमरे में सो के उठ कर चल के फिर के कोई बात नहीं, पहुँच गए, ठीक है। तो बोले मैं जानता हूँ तुम्हारे विचलित होने का कारण क्या है। और तुम जिन लीलाओं का स्मरण कर रहे हो या जिनकी देखने की इच्छा कर रहे हो, वह तो देवताओं के लिए भी प्राप्य नहीं है। तुम्हारा वियोग होना अच्छा है, सब ऋषि मुनि सभी देवता वो लीलाएं देखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वो जो लीलाएं हैं वो केवल ब्रजवासियों के, हाँ, उनका जो है जो भगवान से प्रेम है, केवल वही उन लीलाओं को जो है दर्शन कर सकते हैं, उनका आस्वादन कर सकते हैं, और उनकी डिमांड के ऊपर भगवान जो है वैसा रोल प्ले करते हैं। वो साधारणता ऐसा नहीं करते। और ये तुमने जो है पूर्ण भक्ति करके वैकुंठ आने की इच्छा रखी थी, भगवान ने तुम्हारी वैकुंठ आने की इच्छा पूरी कर दी। परंतु इस वैकुंठ के अंदर ये एक ऐश्वर्य धाम है, यहाँ पर भगवान की माधुर्य लीलाएं ट्रांसफॉर्म नहीं होती, भगवान की वो लीला यहाँ पर नहीं होती है। हाँ, इसलिए
तुम इन्हीं को अपना इष्ट देव मानो, इनका भजन करो, इनमें और तुम्हारे मदन गोपाल में कोई अंतर नहीं है। हाँ, तुम्हें यहाँ पर रहकर तृप्ति प्राप्त होगी, तुम्हारे मन को आनंद आएगा। हाँ, और तुम यहीं पे रहो। और यहाँ जो भी पशु पक्षी, हाँ, वानर, अन्य जानवर, और यहाँ तक कि जो यहाँ का तृण भी है, तिनका भी है, उसको किसी भौतिक जगत का प्राणी मत मानना। यह जो भी है, ये सब जो भी किसी ने रूप धारण किया है, कोई वानर बना है, कोई चामर बना है, कोई मोरपंख बना है, या कोई तिनका बना है, ये सब का चतुर्भुज रूप है। लेकिन यहाँ भगवान की सेवा को कंप्लीट करने के लिए, लीला को कंप्लीट करने के लिए ये सब क्या है, रूपों में अवतरित हुए हैं। ये कोई साधारण नहीं है, इनको साधारण मत समझना। और जैसा जैसा भक्त इच्छा करता है, भगवान उसको हाँ वैसा रूप प्रदान करते हैं। लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। कहने के बाद नारद मुनि उनकी शक्ल देखते हैं, उनके मन की व्यथा देखते हैं। हाँ, जैसे आपके पास कोई आता है ना कि मुझे ये कार्य करना है, और वो डिसाइड करके आता है कि सामने यस मैन होगा, वो यस मैन आपको नो कर देता है, फिर भी आप बैठे रहते हो। गुरु के पास जब शिष्य जाता है तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के पास एक व्यक्ति गया, तो उसने बोला महाराज मेरा ऐसे 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 है, आप बताइए। तो महाराज बोलते हैं आई डोंट थिंक इट्स गुड फॉर यू। महाराज ना नहीं करते सीधा सीधा, हमेशा थोड़ा रास्ता छोड़ देते हैं ताकि गुरु अवज्ञा ना लग जाए उसको। वो बोल देंगे नहीं और वो करेगा तो फिर गुरु अवज्ञा हो जाएगी। उनको पता गुरु अवज्ञा लग गई तो इसको जो है भक्ति में नष्ट हो जाएगा। तो बोले आई डोंट थिंक इट्स गुड फॉर यू। बोला नहीं महाराज। तो महाराज बोलते हैं आप मुझे बताने हैं या मुझसे पूछने हैं? तो हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी के पास जाते हैं तो अपने जो उत्तर की पुस्तक है वो घर छोड़ जाएं, खाली प्रश्न ले जाएं। और फिर यहाँ पर अब जो है नारद मुनि गोप कुमार को बताते हैं यहीं पे रहो, लेकिन देखते हैं कि चेहरे पे जो है खुशी नहीं आ रही, मुस्कान नहीं है। तो बोले ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे मन की इच्छा कुछ और है, और ये वैकुंठ धाम है, यहाँ पर सभी इच्छा पूरी की जाती है। भगवान तो मृत्यु लोक में भी सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तो फिर वैकुंठ है। तुम एक काम करो, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएंगे, हाँ, तो अयोध्या धाम आएगा। उस अयोध्या धाम में जाइए और वहाँ आपको रघुनाथ जी के दर्शन होंगे, भगवान श्री राम जी के दर्शन होंगे। और जाना इतना आसान नहीं है। जब जाना हो हाँ तो उनका गुणगान करना, हे सीतापते, हे रघुनाथ, हे लक्ष्मण ज्येष्ठ, हे प्रभु, उनको पुकारना, आपको वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन वहाँ जाके भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। उससे जो अगला प्लेनेट है वो द्वारकापुरी धाम है। वहाँ द्वारकाधीश होते हैं, आप वहाँ जाना, वहाँ आपको भगवान की लीलाओं का दर्शन करना प्राप्त होगा, दर्शन प्राप्त होंगे। तो जब आप अयोध्या धाम जाओगे, भगवान श्री राम इतने दयालु हैं कि वो आपको द्वारका पूरी भेज देंगे। डायरेक्ट नहीं जा सकते, वन बाय वन जाना होगा। तो गोप कुमार जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि आगे का रास्ता मिला है, और नारद मुनि गुरु के रूप में मिले हैं। साक्षात भगवान पहले गुरु के रूप में मिले हैं, फिर नारद मुनि गुरु के रूप में मिले हैं। तो अब जो है तैयारी करेंगे, अगले सोमवार कहाँ जाएंगे? अयोध्यापुरी धाम। भगवान श्री राम के पास जाएंगे गोप कुमार जी। तो मुझे लग रहा है आप सब बड़े बोर हो रहे हो, आपका फेस देख के कहीं तो सो ही रहे हैं।